सो हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो बच्चों, आज आप कैसे हो? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, देखिए मैं मेरे पीछे बना भी हुआ भी है, चैप्टर 2 है मैथ्स का। आपका मैथ्स का है ना चैप्टर 2। चैप्टर का नाम भी है शेप्स एंड एंगल्स। क्या नाम है? शेप्स एंड एंगल्स। तो बच्चों, आज मैं उसी के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सारा चीज मैं बता देती हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। सो वो आता ही है, उनमें से एक ये भी है बच्चों। तो शेप्स, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एंगल्स क्या हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें इस चैप्टर्स में बताई गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, ये रहा आपका चैप्टर। ठीक है, आपने खोल लिया। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, शेप्स। तो आप लोग ने तो पढ़ा होगा ना पिछली क्लास में भी, शेप्स क्या होते हैं। बहुत सारे शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, ये सारी चीजें पढ़ी होगी ना, सिलेंडर। तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो चीज होती है ना शेप्स, ये देखिए, ये जो शेप्स है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये शेप है, इसे क्या कहेंगे हम? शेप्स। इसे हम शेप्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये शेप्स है, तो अब क्या है, एंगल क्या है? तो इस शेप्स के बीच जो ये जो गैपिंग आप देख रहे हो ना, ये इसका क्या है? एंगल। क्या कहोगे आप इसको? एंगल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंगल। ये होता है शेप्स और एंगल के बीच का डिफरेंस, जो कि हमें जानना जरूरी है कि हम शेप्स किसे कहते हैं और एंगल किसे कहते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया शेप्स। ये तो मान लो मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल का बताया, इसके अलावा में बहुत से आप लोग शेप्स आगे पढ़ोगे भी और पढ़े भी होंगे आप पिछले क्लासेस में। रेक्टेंगल, स्क्वायर, बहुत सारे होते हैं ना, तो उन सब के बीच का यही, उन सब के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। तो आप देखो बच्चों, पहले ये स्टोरी बताया है इसके बारे में कि पढ़ते हैं स्टोरी है क्या। लिखा है रोहिणी, क्या नाम है? रोहिणी एंड मोहिनी। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विंस सिस्टर। रोहिणी और मोहिनी नाम की दो लड़कियां हैं, दोनों क्या है? ट्विंस सिस्टर्स हैं। ठीक है, दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। मतलब दे लव डूइंग, मतलब डूइंग मतलब कोई भी काम करना, जो भी वो काम करती है सेम काम करती हैं। ठीक है, तो अब क्या इसमें दिया है, वन डे व्हेन दे वेयर मेकिंग शेप्स, ओके, विथ मैथ स्टिक, सैला गिव देम अ चैलेंज। एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने मैथ स्टिक से सेम, ये देखिए यहाँ पे बना भी है, ये ना दोनों सिस्टर है, रोहिणी एंड मोहिनी। ठीक है, ये है रोहिणी एंड ये है मोहिनी। ठीक है, रोहिणी और मोहिनी दोनों हैं, दोनों ने क्या किया, से अब शेप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या किया, शैला ने एक इन्हें चैलेंज दिया। तो अब इन्होंने चैलेंज क्या दिया बच्चों, ये देखते हैं। चैलेंज ये दिया, रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट बट द कैन नॉट आस्क क्वेश्चन। अब क्या रोहिणी, शैला ने चैलेंज किया, रोहिणी विल मेक अ शेप, तुम एक शेप बनाओ और मोहिनी भी एक शेप बनाए, दोनों सेम शेप बनाओ, पर विदाउट लुकिंग एट, मतलब एक दूसरे को बिना देखे बनाओ। है ना, दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठी हुई हैं, तुम लोग शेप तो बनाओ पर एक दूसरे के बिना देखे शेप बनाओ। ठीक है, बट सी कान आस्क क्वेश्चन, और तुम एक कोई क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ नहीं सकते हो। कैन आस्क क्वेश्चन, हाँ सॉरी, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अब ये देखो क्या हुआ, रोहिणी मेड दिस शेप। ये जो रोहिणी है उसने क्या बनाया बच्चों, ये शेप बनाया मैच स्टिक से। ठीक है, आप लोगों ने कभी मैच स्टिक से शेप बनाया है? बनाया है? नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई करिएगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होता है। रोहिणी मेड दिस शेप, उन्होंने ये शेप बनाया। ठीक है, अब क्या है, मोहिनी इज इट क्लोज शेप और ओपन शेप। मोहिनी का क्वेश्चन आ गया अब उससे, रोहिणी से, कि रोहिणी शेप्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं? तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, शेप्स कोई भी ओपन नहीं होते हैं। आप मान लो ये शेप बना रहे हो, ठीक है, ये बना रहे हो, तो ये क्या ओपन शेप ऐसे होता है? नहीं ना, ये तो कोई शेप होता नहीं है। मान लो यही बना रहे हो, ट्रायंगल ही, तो ये ऐसे होगा? नहीं, शेप क्या होता है, क्लोज होता है। तो मोहिनी इज इट
क्लोज शेप्स और ओपन शेप। तो मोहिनी क्या बोलती है? नो, क्लोज शेप। आगे देखो, रोहिणी इट इज अ क्लोज शेप। मोहिनी हाउ मेनी साइड्स आर देयर। तो अब ये पूछ रही है कितने साइड्स हैं। तो ये देखो बच्चों, ये है, आपने मैथ स्टिक ली, ठीक है। जैसे कि मैं इस पे पेज पे आपको बता देती हूँ। जैसे मोहिनी ने रोहिणी से पूछा कि कितने शेप वो हैं, तो सब साइड्स हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर आप एक मैच स्टिक से ये शेप बना रहे हो, वेट, ये शेप बना रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक मैच स्टिक यहाँ पे ले ली, फिर दूसरी मैच स्टिक यहाँ पे रखोगे तो ये दूसरी हो गई, और ये वाला आपका तीसरा हो गया, ये वाला फोर्थ हो गया, ये वाला आपका फिफ्थ हो गया, एंड द लास्ट ये क्या हो गया बच्चों, सिक्स। तो कितने मैच स्टिक लगे टोटल, एक शेप को फुल बनाने में, क्लोज शेप को, 6। टोटल कितने लगे, 6 मैच स्टिक। ओके, चलो, तो वही है इस क्वेश्चन का मतलब। तो यहां पे आप क्या लगोगे, मोहिनी हाउ साइड्स, 6 साइड्स यहां पे लिख दोगे। रोहिणी इट हैज 6 साइड्स, रोहिणी इट हैज 6 साइड्स। अब यहाँ पे देखोगे, यस, रोहिणी के 6 साइड्स यहाँ। अब मैं ये तो रोहिणी ने बनाया, तो अब मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ने क्या बनाया, ये बनाया। अभी रोहिणी का तो हमने पढ़ लिया था, अब मोहिनी की साइड्स को आप देखोगे तो उसने कितना बनाया, सेम वही चीज बनाई, बट ये साइड्स का डिफरेंट हो गया, लेकिन उसने टोटल कितने स्टिक्स यूज किए थे, आगे पढ़िएगा बताएगा। नाउ यूर गिव द आंसर। तो अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज में कर देती हूँ, ठीक है। ये है रोहिणी का और ये है मोहिनी का बच्चों। दोनों शेप्स के बीच में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, दोनों शेप बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हम इसे पहली बात तो सेम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ये बनाया। नाउ यू गिव द आंसर, इट इज क्लोज शेप, डज इट हैव 6 साइड, इट इज क्लोज शेप, नो, यस। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यस, ये एक क्लोज शेप है बच्चों, क्या है, क्लोज शेप है। कोई भी शेप जब आप बनता है, देखो इन्होंने बनाया ना, यहां से यहां, यहां से यहाँ पे ले जाके इन्होंने क्लोज किया है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो यस इट इज क्लोज शेप। लिखा है डज इट हैव 6 साइड, तो यहां भी आप लिखोगे यस, इसके कितने साइड है, 6। कैसे, एक स्टिक यहाँ पे लगाई, 1 हो गया, एक स्टिक यहाँ पे लगाई, 2 हो गया, एक स्टिक यहाँ पे लगाई, 3, ये है आपका 4, ये है 5, ये है 6। टोटल कितने स्टिक्स लगे हैं मैच स्टिक के, 6। तो आप लिख दोगे यस 6। चलो नेक्स्ट, बट आगे क्या बोलता है बच्चों, बट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राई अगेन दिस इज व्हाट सी मेड। अब क्या होता है ना कि रोहिणी जो बनाती है और मोहिनी जो बनाती हैं, दोनों के शेप्स इक्वल नहीं होते हैं, तो मोहिनी क्या करती है, फिर उसे एक और शेप्स बनाने की कोशिश करती है, तो वो तो नहीं बन के आता, अब वो बन के क्या आता है, दिस वन, सॉरी दिस, ये शेप बन के आता है। तो अब ये शेप है बच्चों, बना तो वो उतनी ही स्टिक से है, उतनी ही मैच स्टिक से है। काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6, टोटल स्टिक्स कितने हैं, 6, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, इज इट क्लोज शेप विथ 6 साइड। तो आप लिख दोगे यस, क्योंकि सारे मैं क्लोज करके भी बताती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को साथ में समझ में भी आना चाहिए। हाँ, ये देखो, ये है शेप आपका,
ठीक, तो अब इस शेप के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इज इट क्लोज शेप विथ 6 साइड। तो आप देखोगे सबसे पहले इस पिक्चर को, तो क्या ये क्लोज शेप है? हाँ बिल्कुल ये क्लोज शेप है, चारों तरफ से देखोगे तो ये क्लोज है। और इसके 6 साइड्स हैं, बिल्कुल हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6, कितने साइड्स हैं? 6, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6। ओके, is it the is it the same as the one made by रोहिणी? तो लिखा है नो, रोहिणी ने सेम नहीं बनाया है, ठीक है, सेम साइज जैसा उसने बनाया था, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। ओके बच्चों, आप इतना राइट डाउन करिए, आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आपने नोट डाउन कर लिया? ओके, तो अब आगे है, इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? तो यहाँ पे मैंने लिखा नो। आगे क्या है, इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप इज डिफरेंट? ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, गेस द मेक 2 मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है मोहिनी ट्राई अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स। मोहिनी क्या रही है, ट्राइड बार बार कर रही है, अगेन अगेन, पर वो क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स मिल रहा है उसे। ठीक है, गेस एंड मेक 2 मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। अब 2 टाइप्स के शेप्स आप गैस करके बनाओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये भी बना सकते हो, ठीक है ना बच्चों, इस टाइप के भी शेप्स बनते हैं इसके, और आप ये भी ले सकते हो, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोहिनी इज नाउ ट्राइड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। तो शैला से बोलती है, इफ यू आस्क फॉर द एंगल दैट द मैच स्टिक make at the corner you can do it, okay, oh so let us look for the angle। तो क्या कहती है, अभी एंगल्स को देखती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है हमारा शेप टोटल बन के यहाँ पे रोहिणी और मोहिनी का आया है। लुक एट द एंगल्स मार्क इन दिस शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ शेप्स बने हैं रोहिणी की और मोहिनी के, तो यहाँ पे बोला है कैन यू सी द डिफरेंस, तुम इसके डिफरेंस को देख सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये रोहिणी के 2 शेप्स बने हैं, ये मोहिनी ने बनाया दोनों शेप्स। तो अब इस शेप्स को देखो, बिल्कुल रोहिणी का शेप डिफरेंट है और मोहिनी का, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चंस में सॉल्व हमने किया, दोनों के शेप्स का दोनों डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं। तो रोहिणी ने इस टाइप के शेप्स बनाए हैं और मोहिनी ने इस टाइप के शेप्स बनाए। दोनों में स्टिक्स बच्चों उतनी ही लगी है, कोई में किसी में ज्यादा नहीं, सब में 6 स्टिक्स की ही लगे हुए हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, बट दोनों के शेप्स डिफरेंट है। क्या है, शेप्स डिफरेंट है। ओके चलो आगे, सी हाउ द मैच स्टिक्स मेक द स्मॉल एंगल a big angle and a bigger angle। okay, तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों एक मैच स्टिक से आप डिफरेंट एंगल्स बना दो, जैसे कि ये एक स्मॉल एंगल है, ठीक है। अब इसी मैच स्टिक को अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बिग एंगल हो जाएगा, हो गया, बिग एंगल बन गया। अगर इसी मैच स्टिक को बड़ा सा दे दोगे तो ये बड़ा सा एंगल बन गया, बनता है कि नहीं, बिग एंगल।
आप इससे भी बड़ा कर दोगे, ऐसे भी ले जाओगे तो भी एक बड़ा सा एंगल बन गया। मतलब एक मैच स्टिक कई एंगल्स बना सकती है, ठीक है। एंगल्स क्या होता है, मोस्टली मैंने बताया ना ये होते हैं। अब ये एंगल बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और मैच स्टिक तो नॉर्मल सी बात है, हम जिस शेप में देना चाहे वो तो शेप बन ही जाएगा, उसमें कुछ हम अलग से कुछ तो कर नहीं सकते हैं। जैसा ढालना चाहे वो ऐसा ढल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। अब ये है प्रैक्टिस टाइम आपका। तो लिखा है लुक एट द शेप्स एंड आंसर। शेप्स को देखो और आंसर दो। द एंगल मार्क इन कलर इन द बिगेस्ट एंगल। ये बोला है एंगल मार्क इन कलर इन द बिगेस्ट एंगल। तो यहाँ का सबसे बिगेस्ट एंगल इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? ये ग्रीन साइड दिख रहा है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये येलो है, या ये दिख रहा है? तो आपको सबसे, मुझे तो सबसे बिगेस्ट बच्चों ब्लैक साइड दिख रहा है। कौन सा साइड दिख रहा है? ब्लैक साइड। तो मैं यहाँ पे ब्लैक लिख दूंगी। इस पिक्चर को ही देख के हमें इसे फुलफिल करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल? ओके, जो येलो कलर का जहां पे ये बना हुआ है, तो यही पूछा है आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल? येलो के इक्वल है सारे एंगल्स? तो यहाँ पे होगा नो, नहीं है। सबके एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। नहीं सॉरी, ऊपर वाले को देखिए, नीचे वाले से इसका कंपेयर। ये बना है येलो कलर का, ये बना है येलो, ठीक है। तो दोनों क्या इक्वल हैं? तो आप बोलोगे नहीं, ये साइज, इसका एंगल अलग है और इस येलो का अलग है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नो। क्या होगा? नो। नेक्स्ट है बी, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ ग्रीन इक्वल? अब ग्रीन कहाँ है बच्चों? ये देखो, ये एग्जैक्टली। तो ये क्या होगा आंसर? यस। ये क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। ये क्या है? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया गया है, बट एंगल बच्चों सेम है। इसका भी देखोगे, जो शेप बना हुआ है, पहले चीज को, शेप को देखो, ये दोनों का शेप सेम है, बोथ शेप आर सेम। अब एंगल भी दोनों का सेम ही साइड लिया है, दिस वन और दिस वन। तो क्या यहाँ पे आप लिखोगे यस? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका यस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल? अब इस एंगल्स पे चलो, ये ब्लू कलर का बना हुआ है ना आपका, रेड कलर के जो जिसमें सारे एंगल्स बने हुए हैं, तो इसमें ब्लू, इधर भी ब्लू है और इधर भी ब्लू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि दोनों जो ब्लू ब्लू के बने हुए एंगल्स क्या सेम है? तो बिल्कुल हाँ सेम है, क्योंकि पिक्चर दोनों सेम है, एक मैक्सिमाइज है एक मिनिमाइज है, बट एंगल दोनों का सेम ही है। क्या है? सेम है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे यस, बोथ एंगल आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर डिफरेंट एंगल्स आर मार्क इन फोर कलर्स, कैन यू फाइंड other angles which are the same as the one mark in red mark and them in red, do this the other color? okay, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ग्रीन कलर से, एक रेड कलर से और एक ब्लैक कलर से बना हुआ है, बने हुए हैं बच्चों। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। तो ठीक है, पहले आप जहां तक मैंने आपको पढ़ाया वहां तक आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं ये वाला पार्ट आपका स्टार्ट करूंगी ताकि नीचे का आपका कंटिन्यू होता जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।